10 साल में अगर एक बिजली का बड़ा कारखाना लगाया हो तो बता दो। और बिजली के सबसे बड़ा अपराधी इनका एक अधिकारी जो पहले नोएडा में पोस्ट था, उसकी व्यवस्था कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई जितनी इनकी सरकार में है। ब्राह्मण समाज के विधायकों को नाराज होकर के, अपमानित होकर के अधिकारी उसने मिलकर के नोएडा का सबसे बड़ा माफिया को जेल से भगा दिया। केवल यही नहीं, भ्रष्टाचार की सब सीमाएं तोड़ दी सरकार ने। आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आपके पास कैमरा है, आपके पास माइक्रोफोन है, सब बात आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अभी तक का उत्तर प्रदेश का इतना जो ये कहें आप, जो अपनी बात पे भी न टिकता हो, और जिसकी सरकार में आईएएस भगोड़ा रहा हो, अंडरग्राउंड रहा हो, आईपीएस भगोड़ा रहा हो, और अभी अभी बांदा की जेल से सबसे बड़ा अपराधी इनका एक अधिकारी जो पहले नोएडा में पोस्ट था, उसके बाद वो कानपुर में पोस्ट था, और एक और बड़ा अधिकारी उसने मिलकर के नोएडा का सबसे बड़ा माफिया को जेल से भगा दिया। केवल यही नहीं, भ्रष्टाचार की सब सीमाएं तोड़ दी सरकार ने। कोई कल्पना कर सकता है कि 4 लेन रोड 90 किलोमीटर की 7,000 करोड़ की बनेगी? जो लोग दूसरों के लिए कहते थे, आज अपना देखें क्या हो रहा उनके यहाँ। केवल यही नहीं, इतना जातिवादी व्यवस्था कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई जितनी इनकी सरकार में है। ब्राह्मण समाज के विधायकों को नाराज होकर के, अपमानित होकर के, बाटी चोखा खाना पड़े इकट्ठा होकर के, और इनका विधायक इनके मंत्री का अपहरण कर ले रहा है। और क्या जानना चाहोगे आप? जिस व्यक्ति को ये न पता हो कि बिजली बनाई कैसे जाती है। हमारे मुख्यमंत्री कमाल के हैं। 10 साल में अगर एक बिजली का बड़ा कारखाना लगाया हो तो बता दो। और बिजली कितनी महंगी कर दी, इन्वेस्टमेंट के लिए कितने लाख करोड़ का एमओयू हुए। जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो न बनने दे, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के क्षेत्र की गंगा को साफ न होने दे, और जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को नमस्ते न करता हो, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कोई काम न करता हो, उस मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करोगे आप? जी, योगी जी ने कहा कयामत तक बाबरी नहीं बना पाएगा। अखिलेश जी कयामत तक बाबरी की मस्जिद का निर्माण नहीं हो पाएगा। उससे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाते हैं। बनारस में तोड़फोड़ चल रही है, दुकानदार ने आग लगा ली है। वो तो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि विकास दूसरा दिखाना नहीं उन्होंने कौन सा विकास किया है? पानी बरस जाए, आज भी गोरखपुर में नाव चलेगी, मेट्रो नहीं चल पाई। आप तो वो लोग हैं ना जिनके पास सब आर्काइव में पड़ा होगा। जब मुख्यमंत्री जी झांसी गए पहली बार, उन्होंने कहा झांसी में मेट्रो बनेगी, झांसी से सीधा दिल्ली जोड़ दी जाएगी एक्सप्रेस वे से, और गोरखपुर में मेट्रो बनेगी। आज 10 साल पूरे हो गए, बताओ गोरखपुर में मेट्रो बन गई क्या? और स्मार्ट सिटी के नाम पर सोचो कितना पैसा लूट लिया। प्रधानमंत्री जी ने जो अपना गोद गांव लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अनाज छोड़ दिया और प्रधानमंत्री जी ने अनाज छोड़ दिया। अखिलेश सर, कानपुर के लंबोर्गिनी केस में कई सारे लैप्सेस सामने आ रहे हैं, नई नई थ्योरी आ रही हैं, पुलिस के एक्शन पे भी सवाल उठ रहे हैं। अरे भाई, मुझसे क्यों पूछते हो? जो कयामत तक हमें और आपको ले जाना चाहते हो उससे पूछो ना। और इसमें कयामत तक न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जब पैसा चलेगा तो कयामत तक न्याय कैसे मिलेगा? जिस सरकार में पुलिस पे पैसा चलता हो, और यही नहीं है पहली बार पैसा नहीं चल रहा है, वहां पर एक अखिलेश दुबे जेल में है। अगर अधिकारियों को पता करोगे, जरा उनसे बात करके आओ, जो कितने अधिकारी जेल चले जाएंगे। अखिलेश दुबे वो जिंदा ही इसलिए कि हम उनके पक्ष में बोलते हैं, नहीं तो वो भी जेल में मार दिए गए होते। अगर जिंदा बचे हुए हैं, वो सुरक्षित हैं, तो वो समाजवादियों की देन है, क्योंकि उनके पास इतने राज हैं कि
कि सरकार चल नहीं सकती उसके बाद। उम्मीद है ये चुनाव